इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एट्रिशन किसे कहते हैं और एट्रिशन किस किस टाइप का होता है, किस किस रीजन की वजह से कंपनियों में एट्रिशन होता है और उस एट्रिशन को रोका कैसे जाता है, क्या क्या तरीका है जिसको अप्लाई करके हम एट्रिशन को रोक सकते हैं और एट्रिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एट्रिशन की फॉर्मूला क्या है, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, अगर आप जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन ले रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उन लोगों के लिए जो सुपरवाइजरी पोजीशन, टीम लीडर पोजीशन, मैनेजर या सीनियर मैनेजर या डायरेक्टर लेवल की जॉब पोजीशन के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप सुपरवाइजरी पोजीशन के लिए भी इंटरव्यू की तैयारी ले रहे हो तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं आपको डिटेल में बताऊं एट्रिशन क्या होता है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम जॉब इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, लाइफ चेंजिंग वीडियोस है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ कॉल्ड एट्रिशन, मतलब एट्रिशन है क्या है। देखो, एट्रिशन ये है कि अगर कोई भी एम्प्लॉई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी छोड़ के जाते हैं तो उसको एट्रिशन कहते हैं, चाहे वो रिजाइन देके जा रहा हो या फिर उसको एब्सकॉन्ड कर दिया हो या किसी भी रीज़न की वजह से वो इनएक्टिव हुआ हो, तो वो सारे एट्रिशन में काउंट किया जाता है। तो एट्रिशन दो टाइप के होता है, एक वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी। वॉलंटरी में वो होता है जो एम्प्लॉय खुद अपना रिजाइन दे के जाते हैं और इनवॉलंटरी में वो होता है जो कंपनी खुद टर्मिनेट करते हैं या निकाल देते हैं। रेजिग्नेशन और एब्सकॉन्ड दोनों वॉलंटरी में आते हैं, और अगर कंपनी किसी को टर्मिनेट कर देता है या फिर ले ऑफ कर देता है तो वो इनवॉलंटरी में आते हैं। तो जो एट्रिशन है इसकी कॉमन रीज़न क्या है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या रीज़न की वजह से एट्रिशन होता है। तो ये चाहे बीपीओ में हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री में हो, ये 4-5 मोटा मोटा रीज़न रहता है जिसकी वजह से एट्रिशन होता है। सबसे पहला है लॉस जॉब सेटिस्फैक्शन। इसमें क्या होता है, जो काम है रिपीटेटिव होता है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, करियर ग्रोथ कम होता है, तो जो जॉब सेटिस्फैक्शन है ना वो बहुत कम होता है। इसके वजह से कंपनी जॉब छोड़ के जाते हैं, दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। नेक्स्ट है पोर वर्क लाइफ बैलेंस। मतलब क्या है कि कोई कंपनी में ऐसा होता है कि जो वर्किंग आवर्स 9 आवर्स की जगह बहुत ज़्यादा होता है, शिफ्ट नाइट शिफ्ट हो जाता है, वीकेंड पे छुट्टी नहीं मिलता है और वीकेंड पे उनको काम करना पड़ता है। तो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना ये मेंटेन नहीं होता है, तो इसकी वजह से कंपनी छोड़ के एम्प्लॉय दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। तीसरा है लिमिटेड करियर एडवांसमेंट। ये क्या है कि अगर कोई कंपनी में कोई बहुत ज़्यादा दिन से काम कर रहा है और उनको कोई प्रमोशन वगैरह नहीं मिल रहा है, फिर भी वो रिजाइन देके जाते हैं या छोड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट, लो कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। सैलरी कम है तो जिसकी वजह से अगर किसी दूसरे कंपनी में उनको ज़्यादा सैलरी मिल रहा है तो वहाँ पे वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं। सिक्स्थ एक रीज़न है हाई प्रेशर एंड स्ट्रेस। मतलब क्या, मीटिंग परफॉर्मेंस टारगेट, हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स एंड मैनेजिंग वर्कलोड। ये लगभग बीपीओ की है, लेकिन अदर कंपनी में, अदर सेक्टर में भी हो सकता है कि जहाँ पे सेल्स की हो गया हो या इंश्योरेंस की हो गया हो, इस सेलिंग के टारगेट दिया जाता है, जो टारगेट मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल पड़ता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चले जाते हैं। चाहे बीपीओ हो या किसी भी कंपनी की, एट्रिशन रेट जो है ना वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इंडस्ट्री मतलब क्या है, उसमें फॉर एग्जांपल सेल्स है, टेक्निकल है, सपोर्ट है, ये सारे अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग एट्रिशन होता है। डिपेंड करता है कि कौन सा इंडस्ट्री में, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स में ज़्यादा एट्रिशन होता है, कस्टमर सर्विस पे कम एट्रिशन होता है। तो इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि एट्रिशन कितना % रहेगा। उसके बाद होता है लोकेशन। मतलब अगर रूरल एरिया है, अर्बन एरियाज में एट्रिशन ज़्यादा होता है, सिटी एरिया में कम होता है। और कंपनी वैल्यूज़ में ये होता है कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोग्राम कितना रन कर रहा है कंपनी की पॉजिटिव कल्चर क्या है, या फिर कंपनी कोई एंगेजमेंट इनिशिएटिव ले रहे हैं नहीं रहे, या फिर कंपनी की जो वर्किंग एथिक्स है या गुड परफॉर्मर्स है उनको कोई रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इन सारी ऊपर की डिपेंड करता है कि एट्रिशन कितना होगा। अगर बीपीओ में एट्रिशन बढ़ जाता है तो क्या होता है, इनफैक्ट ये सिर्फ बीपीओ में नहीं किसी अदर इंडस्ट्री में भी होता है। जैसे अगर एट्रिशन बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है आपकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यू एम्प्लॉय हायर करोगे, उसको दोबारा ट्रेनिंग दोगे, हायरिंग की कॉस्ट और ट्रेनिंग की कॉस्ट दोनों बढ़ेगा। और प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगा, क्योंकि नया एम्प्लॉय आके परफॉर्म करने में टाइम लगेगा, लर्निंग में उनकी टाइम जाएगा। और जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन ये डिक्रीज होगा, क्योंकि नया एम्प्लॉय जो है, न्यू एम्प्लॉयज़ जो है वो आके गलतियाँ करेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन डाउन होता है। तो मेन ये 3 जो इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा पड़ता है किसी भी इंडस्ट्री में अगर एट्रिशन रेट हाई हो गया तो। एक तो रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग की कॉस्ट बढ़ जाता है और प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाता है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन डिक्रीज हो जाता है।
तो ये कुछ तरीका है जिससे हम एट्रिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉई एंगेजमेंट इनिशिएटिव, मतलब क्या आप रेगुलर एम्प्लॉय को फीडबैक दे रहे हो, उनको अच्छे काम के लिए उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो और एम्प्लॉय की वेलनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हो। करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है कंपनी में तो एट्रिशन कम होगा। जैसे ट्रेनिंग, मेंटरशिप, करियर एडवांसमेंट प्रोग्राम्स अगर एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो, अगर एम्प्लॉय को लग रहा है कि वो खुद को डेवलप कर रहे हैं करियर या खुद की स्किल्स डेवलप कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल के लिए, तो एम्प्लॉयज़ छोड़ के नहीं जाते हैं। कम्पिटिटिव कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, इसमें क्या है, सैलरी तो है ही, उसके साथ साथ कुछ बोनसेस या अदर कोई बेनिफिट्स है जो उनकी सैलरी इंडस्ट्री ट्रेंड के अकॉर्डिंग इक्वल हो, तो कंपनी एम्प्लॉय जो है कंपनी छोड़ के नहीं जाते हैं। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोस्टर ए पॉजिटिव इंक्लूसिव वर्क कल्चर दैट प्रमोट्स वर्क लाइफ बैलेंस एंड एम्प्लॉय वेलबींग। तो वर्क एनवायरनमेंट जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसा वर्किंग कल्चर ड्राइव कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके अगर पॉजिटिव है वर्क एनवायरनमेंट तो एम्प्लॉय कभी छोड़ के नहीं जाते। ये है एट्रिशन की फॉर्मूला, मतलब एट्रिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ द एम्प्लॉय हु लेफ्ट डिवाइडेड बाय ओपनिंग हेडकाउंट माइनस क्लोजिंग हेडकाउंट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, ये एट्रिशन परसेंटेज निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 एम्प्लॉय है जिसमें से 15 लोग छोड़ के गए हैं, तो 15 डिवाइडेड बाय ओपनिंग हेडकाउंट 100 है और क्लोजिंग हेडकाउंट 85 है, 100 में से 15 माइनस करके 85 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 आपका एट्रिशन परसेंटेज निकल जाएगा। तो एट्रिशन का फॉर्मूला है, आप एक्सेल में कर सकते हो या कैलकुलेटर पे कर सकते हो। तो दोस्तों ये था एट्रिशन के रिलेटेड डिटेल वीडियो। अगर आपको अभी भी इसके बारे में कोई भी डाउट है आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू।